So, good morning students. Today we will start with report writing. We were continuing with report writing. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कितने प्रकार से होती है रिपोर्ट राइटिंग। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग होती है, एक मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग होती है। उन दोनों में हमने कंपैरिजन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टिप्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन ऑन रिपोर्ट राइटिंग, कि आप एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें, मेक श्योर यू यूज़ लैंग्वेज विच इज़ सूटेबल फॉर द ऑडियंस। आप सुनिश्चित करिए कि आप जो भाषा यूज़ कर रहे हैं वो ऑडियंस के लिए पूरी तरह से सूटेबल होनी चाहिए। यू आर एड्रेसिंग टू यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी फॉर एड्रेसिंग चिल्ड्रन इज़ नॉट एडवाइजेबल। यू आर एड्रेसिंग टू यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, कि आप जो संबोधित कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूजेस होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग चिल्ड्रन, बच्चों को संबोधित करने के हिसाब से नहीं। मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ। आपको जो भी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है उसको आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, सेंटेंसेस के रूप में या पॉइंट्स के रूप में नहीं लिखना है। आपको 1, 2 या 3 जो भी पैराग्राफ आपको लिखने हैं वो सारे आपको पैराग्राफ में ही मेंशन करना होगा रिपोर्ट राइटिंग। रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस। इस आपको दिए गए प्रश्न को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। प्लान बिफोर यू पेन। लिखने से पहले आपको पूरा जो भी वर्णन आपको लिखना है उसका जो डिटेल है आपके दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए ऑलरेडी। जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द रफ शीट। आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन करना चाहते हैं उसको आप पहले से एक रफ शीट पर लिख लें। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय जब आप स्टार्टिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए कि आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को 2 बार चेक करेंगे, एंड स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स को भी। दे कैरी मार्क्स, क्योंकि उनका भी अंक होता है। लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स, और हर पैराग्राफ के बाद आप एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस को छोड़ेंगे टू मेक इट लुक क्लीन, ताकि ये बहुत स्पष्ट और अच्छा दिख सके। अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बट इट इज़ एडवाइज्ड, लेकिन ये सलाह दी जाती है टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्ज़ाम, कि इसको आप अपने राइटिंग को पूरा करने के बाद करें। मेक स्मॉल सेंटेंसेस। रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय छोटे छोटे वाक्य बनाइए। इट रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की संभावना आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी। अब आपके यहाँ कुछ सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। ए रिपोर्ट शुड आंसर द क्वेश्चन, कि एक रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। व्हाट, नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेजन, जो भी आपका इवेंट है उसका क्या नाम है, उस अवसर का क्या नाम है। वेयर, कहाँ पर यह ऑर्गेनाइज हुआ था। व्हेन, डेट एंड टाइम एक्टिविटीज़, की जो एक्टिविटीज़ जिस दिन का डेट और टाइम क्या था, चाहे वो टीचिंग से हो या सोशल वर्क से रिलेटेड हो। एक कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज़, और आपको उस एक्टिविटीज़ की क्वालिटी पर भी कमेंट करना है। तो ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से आपको रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। जो भी घटनाक्रम हम देखते हैं उसका एक साक्षात रूप में वर्णन करना, इसको पूरा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, और उसका बारे में पूरा बताना कि ये घटना कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, या कोई एग्जीबिशन है या कोई सोशल प्रोग्राम है तो किस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे, तो वही आपका रिपोर्ट राइटिंग में कहलाता है। और रिपोर्ट राइटिंग में आपको मैंने बताया था 2 ही तरह की रिपोर्ट होती है। एक तो वे रिपोर्ट राइटिंग जो हम मैगज़ीन में लिखते हैं, और सेकंड जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो न्यूज़पेपर में हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं उसमें आप हेडिंग लिखेंगे, टाइटल जो भी है आपका वो लिखेंगे, उसमें आपको डेट और प्लेस ज़रूर लिखना है लिखते समय। जबकि जो आप मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखते हैं, मैगज़ीन के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें डेट और प्लेस नहीं आता है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको नीचे सेकंड लाइन में हेडिंग लिखने के बाद सेकंड लाइन में बाय
और वहाँ पर रिपोर्टर नेम लिखना है, आर्टिकल राइटिंग, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग जो कि आप मैगजीन के लिए लिखते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आपको बाय में नेम और उसका डेजिग्नेशन जरूर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नाम कॉमा दैनिक भास्कर रिपोर्टर, मैं इस तरह से आपके लिए मतलब उसमें आपको मेंशन करना होगा। और उसके बाद आपको पैराग्राफ में इनको मेंशन करना है आपके रिपोर्ट राइटिंग को कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसका लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो आपको एक अलग से पैराग्राफ में लिखना है। तो ये आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है। आपको फॉर्मेट को ज़रूर से फॉलो करना है और ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे विशेष ध्यान देना है कि उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके विशेष अंक आपको दिए जाते हैं, वो आपके कटने नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।